प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ मैप आइटम्स पर डिस्कस करेंगे और आज हम देख लेंगे किस तरीके से कौन कौन से मैप आइटम्स आपके आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 1857 का जो रिवोल्ट है वो उससे रिलेटेड जो भी मैप आइटम्स हैं वो फिल करना हम इस वीडियो में सीख लेंगे। आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से फिनिश भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, जब 1857 के रिवोल्ट की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि मुख्य केंद्र की 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र कौन से थे। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स, मेन सेंटर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपके पास लोकेशन में आता बच्चों दिल्ली लोकेशन में भरने के लिए आता है कि 1857 का रिवोल्ट का सेंटर था, तो यहाँ पर जो दिल्ली ऑटोमेटिकली बना हुआ है इंडिया के पॉलिटिकल मैप में हमेशा आपको मिलेगा, तो आप दिल्ली इस तरह से लोकेट कर देंगे। आपके पास आता है दूसरा प्लेस मेरठ जो है आपको दिल्ली के क्लोज मिलता है। और आपको अगर दिल्ली से उत्तराखंड या फिर हिमाचल या फिर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना हो तो आपको मेरठ मिलेगा। तो इस तरह से यूपी में आपको यहाँ पर कहीं पर दिखा देना है मेरठ सिटी को। तो मेरठ को कहा जाता है क्रांति की नगरी और 1857 की क्रांति का एक प्रमुख केंद्र मेरठ था। झांसी की बात कर लेते हैं, जहां से लक्ष्मीबाई ने लीडरशिप की थी 1857 के रिवोल्ट की। तो मैं मैप को थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा और मैप जैसे ही जूम होगा आप क्लियरली झांसी को देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप झांसी देख पा रहे होंगे। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये झुमके जैसा ये वाला, तो ये क्या है बच्चों? झांसी है। झांसी इज नोन फॉर रानी लक्ष्मीबाई। सी फॉट अ बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी लक्ष्मीबाई ने, जो कि झांसी, जो कि अब जिला है यूपी का एक, ये यूपी में है, यूपी का एक जिला है झांसी, ये वाला जो प्लेस है, और ये झांसी कहा जाता है। इसको भी आप लोकेट करना सीख जाएंगे। दूसरा प्लेस अगर मैं आपको बात बताऊं, झांसी के अलावा जो आपके सिलेबस में 1857 का रिवोल्ट है वह लखनऊ। लखनऊ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यूपी के लगभग सेंटर, अगर आप यूपी के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कहीं सेंटर पॉइंट से, तो यहाँ पर इस एरिया में आप लखनऊ को दिखा सकते हैं जहाँ पर मैं लोकेट कर रहा हूँ। और ये हो गया अब लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कद्र लीडरशिप कर रहे थे अवध में, मतलब 1857 के रिवोल्ट की। नेक्स्ट प्लेस की बच्चों बात करते हैं, हमारे पास आता है कानपुर। कानपुर को अगर लोकेट करना हो बच्चों तो कानपुर को भी आप लखनऊ के ही, जैसे आपने लखनऊ लोकेट किया था उसी के बगल में आप कानपुर को लोकेट इस तरह से कर देंगे। थोड़ा सा लखनऊ के साउथ में डायरेक्शन मैप में देखते हुए आपको कानपुर लोकेट करना है, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन आपको दिया हुआ है। कानपुर के अलावा अगला प्लेस आपके सामने आता है आजमगढ़। आजमगढ़ आपको मिलने वाला है यूपी के बिल्कुल पूर्वी बिंदु पर। इस तरह से आप बिहार की तरफ जाने वाले होंगे तो वहां पर आपको आजमगढ़ मिलेगा। आजमगढ़ घोषणा के नाम से एक लेटर भी आपके 1857 के रिवोल्ट के चैप्टर में आपको मिला होगा। आजमगढ़ के अलावा फेमस प्लेस आपका कोलकाता है, जो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर कोलकाता जाइए और यहां पर कोलकाता लिख दीजिए। ये भी 1857 के रिवोल्ट का एक सेंटर था और बैरकपुर कहीं ना कहीं इसी के नजदीक पड़ता है। अगले प्लेस की बात करते हैं बच्चों, जो आपके सामने है वो है बनारस। बनारस भी आपको बिल्कुल बॉर्डर पे मिलने वाला है यूपी के। यहाँ पर बिल्कुल यूपी के बिल्कुल बिहार को जाते हुए दिखाना है आपको, और थोड़ा यूपी के दक्षिण में और पूर्व, दक्षिण पूर्व समझ लीजिए या पूर्व दक्षिण समझ लीजिए। तो यहाँ पर बनारस जो है मैं जहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बिहार बॉर्डर से थोड़ा नज़दीक, जहाँ से बिहार जाना आसान हो जाएगा और छत्तीसगढ़ जाना भी जहाँ से आसान हो जाएगा, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बनारस, वाराणसी या काशी को दिखाना है। ध्यान दीजिएगा इस पर। इसके अलावा अगली लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं जो है जबलपुर। जबलपुर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैप में आपको जबलपुर दिया गया है, कई बार पूछा जा सकता है। चूंकि एक बात और बता दूं कि एकमात्र मध्य प्रदेश का जो स्थान वह दिखा रहा है एनसीईआरटी में, जबलपुर दिखा रहा है, जो 1857 का रिवोल्ट का सेंटर था। तो जबलपुर दिखाना हो तो झांसी पकड़ लीजिए और झांसी के थोड़ा सा ईस्टर्न डायरेक्शन में चले जाइए। तो यहाँ पर ये मैं जो सर्किल बना रहा हूँ यहाँ पर लिख दीजिए जबलपुर। जबलपुर भी एक 1857 के रिवोल्ट का सेंटर आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला प्लेस देख लीजिए आगरा। आगरा आपको मिलता है उत्तर प्रदेश में और आगरा की लोकेशन आपको नज़दीक से देखने को मिलेगी। तो आप राजस्थान बॉर्डर की तरफ जाएंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पर ये वाला स्थान, अगर जब आज आप देखिए दिल्ली के साउथ में आइए ये वाला, तो ये वाला हो गया आगरा। आगरा से ही अकबर जो है आपका जो अजमेर जो है जाया करता था, जहाँ पर एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था। तो इस तरह से आपने ये देख लिया है बहुत सारे प्लेसेस को, और इस तरह से ये आपके पास फिल करने के लिए एग्जाम
एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ प्लेसेस हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए भी आए। आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से आएंगे मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए जाए ए 1857 के रिवोल्ट का सेंटर है, इंडिकेट कीजिए आप कौन सा है, तो आप लिखोगे झांसी, क्योंकि ये झांसी पे इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पर आता है कि ये वाला बताइए 1857 का कौन सा रिवोल्ट का सेंटर है, तो आप लिखोगे मेरठ, क्योंकि यहाँ पे मेरठ आपको पढ़ाया गया है। ये वाला पूछेंगे तो दिल्ली पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से अगर एमपी में पूछ रहे होंगे तो जबलपुर पूछा जाएगा, और यहाँ पूछा जा रहा होगा तो कोलकाता पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से लोकेशंस आएंगी। उम्मीद है आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा